चार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। आज देश में आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है और कालाबाजारी करने वाले लोग मालामाल हो रहे हैं, और इन सब का एक कारण है भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था। देश में फैले इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म कर भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाने के अपने अभियान भारत स्वाभिमान यात्रा के उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी गांव-गांव और शहर-शहर होते हुए पहुंचे हमीरपुर जिले के मौदहा, जहां लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सभी जाति वर्ग के लोग स्वामी जी का आशीर्वाद ले अपने को धन्य समझ रहे थे। तदुपरांत युगपुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत कराया और नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प दिलाया। आज इस महोदहा की पवित्र धरती पर आस पड़ोस के गांव से और इस कस्बे से आए हुए सभी भाई बहन, माताएं और पिता तुल्य सभी बुजुर्गवान, थोड़े से वक्त में अपने जीवन से जुड़ी हुई और राष्ट्र से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो षड्यंत्र चल रहे हैं, जो चुनौतियां हैं, जो संकट हैं, और हमें क्या करना है, इन सब संदर्भों में थोड़ी देर में बात करनी है। शुरुआत में एक छोटी सी बात से करता हूं। आपकी आंखों के सामने यदि कोई हत्या होती है, यदि कोई लूट होती है, चोरी होती है, हिंसा होती है, तो तीन बातें कही जाती हैं सामान्य रूप से। कोई भी हिंसा, लूट, चोरी, दुराचार, व्यभिचार करने वाला भी अपराधी है, और दूसरा कराने वाला भी। एक तो मारता है आदमी, एक कुछ लोग जो है सुपारी लेकर के, सुपारी दे करके मरवाते हैं। तो हत्या करने वाला, हत्या कराने वाला और जिसको इस सब के बारे में पता हो और मौन रहे, ये तीनों क्या होते हैं बोलो? अपराधी होते हैं ना। ये न्याय की भाषा में भी, संविधान की भाषा में भी, धर्म और अध्यात्म योग की भाषा में भी ये तीनों अपराध हैं। पाप करना, दूसरा क्या है? कराना, और तीसरा अनुमोदन करना। ये साउंड सिस्टम यदि अच्छा हो जाए तो मेरी बात का अनुमोदन ठीक से हो जाएगा। तो एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, फिर वापस दोहरा रहा हूं। हमारे यहां पर तीन तरह के अपराध माने गए: हिंसा, चोरी, डकैती करना, कराना और अनुमोदन करना। देश में अभी तक 400 लाख करोड़ रुपए का डाका पड़ चुका है, जिसको हम काला धन बोलते हैं। कितने का? जरा बोलो तो जोर से। 400 लाख करोड़ रुपए का डाका पड़ चुका है, और ये रोज अब ये चोरी, रोज अब ये डाका जारी है। तो इस चोरी में, इस देश के साथ गद्दारी में भारत माता को नोच नोच के जिन लोगों ने खाया है, जो लोग इसको करने वाले हैं, जो इस अपराध को कराने वाले हैं, और देश के साथ गद्दारी, धोखाधड़ी, देश के साथ ये नाइंसाफी, इसको जो चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों गुनहगार हैं। ताजा घटनाक्रम ये है कि देश में नहीं, दुनिया के इतिहास में एक सबसे बड़ा घोटाला हुआ
सबसे बड़ी लूट हुई। पहले लूट होती थी सैकड़ों करोड़ रुपए में, फिर हुई हजारों करोड़ रुपए में, अब तो लूट के भी रिकॉर्ड टूट गए। अब लूट हो रही है कितने में? लाखों करोड़ में। तो सबसे बड़े घोटाले का नाम बताओ। ये तो जनरल नॉलेज होना चाहिए ना। बोलो। 2G स्पेक्ट्रम। ये आपको 2G का मतलब पता है? तो 2G, 4G, 6G, ये आकाश में तरंगे छोड़ी वैज्ञानिकों ने, और उनसे हम लोग ये दूर संचार क्रांति का जो लाभ लेते हैं ना, ये सब उसका परिणाम है। तो इसकी जितनी कीमत थी उतने में नहीं, उससे कम पैसे में इसको बेच दिया। और जिसको बोलते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो सारा ऑडिट करता है, कैग, उसने पता लगाया इसमें देश का नुकसान हुआ कितना? 1,76,000 करोड़। कितना? 1 करोड़ कितना होता है? 1000 करोड़ कितना होता है? और लाख करोड़। 1,76,000 करोड़ में यदि विश्वविद्यालय खोले जाते तो भारत के प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक ब्लॉक में एक विश्वविद्यालय हो सकता था। ये इतना बड़ा पैसा था। एक एक ब्लॉक में, एक एक तहसील में, एक एक जिले में एक एक विश्वविद्यालय हो सकता था। इतना पैसा लूट के बैठ गए। बस मैं ज्यादा बात नहीं कह करके इतनी सी बात कहूंगा, आप लोग सब संकल्प ले लो कि जो लोग देश की लूट के लिए गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति विधानसभाओं और लोकसभाओं में नहीं पहुंचने देना। ये सबका संकल्प लेना। ये देश हमारा है। अच्छा, तुम्हारे घर से 4 लाख रुपए की चोरी हो जाए तो सहन कर लोगे? और 4 करोड़ की चोरी हो जाए तो बोले बाबा खड़ा गाड़ देंगे। 4 करोड़ रुपए की चोरी हो जाए तो बोले बाबा खड़ा गाड़ देंगे। तुम्हारे खेत में से कोई तुम्हारी फसल काट के ले जाए, काटने दोगे? तुम्हारी माँ बहन बेटियों की कोई बेइज्जत बेआबरू करे, होने दोगे? अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी को तो बेआबरू नहीं होने देते। अरे भारत माता को इन बेईमानों ने बेआबरू कर दिया है, इनको माफ नहीं करना, इनको हिसाब चुकाना। इन्होंने देश को लूट लिया है। अरे अपना घर में, अपने खेत में अपनी फसल होती है, उसको हम लुटता हुआ नहीं देखना चाहते। अपनी आंखों के सामने कोई फसल काट के ले जाए। अपना देश लूट रहा है और हम मौन होकर के बैठे रहे। ये भारत माता की संतानों को शोभा नहीं देता। हम सब अपने मादरे वतन, अपनी मातृभूमि, अपने मदरलैंड के प्रति श्रद्धा रखते हैं। हम भारत माता की सच्ची संतानें हैं, हम रामकृष्ण की संतानें हैं, हम भगवान की, खुदा ईश्वर की औलाद हैं, हम खुदा की औलाद हैं, हम भगवान की संतान हैं, हम शैतान की औलाद नहीं है। अब हम अपना फर्ज निभाएंगे और कुछ भी करना पड़े हर कीमत पर अपने हिंदुस्तान को बचाएंगे। ये तो पहला संकल्प है आपके लिए। ये तो बात देश के बारे में बताई। अब थोड़ी देर आपके बारे में बताता हूं, फिर इलाज के बारे में बताता हूं। आपके बारे में ये, चलो ये तो देश के लिए जिम्मेदार हैं, गुनहगार हैं। हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि उनसे हमारा दुख बढ़ता है, हमारी गरीबी बढ़ती है और अपने को बहुत कष्ट होता है, अपनों को बहुत कष्ट होता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देश के लिए तो जो जिम्मेदार है, गुनहगार, उनके बारे में बताया। मैं यदि रोगी होता हूं तो मुझे सुख मिलता है या दुख मिलता है? बोलो। मुझे यदि हार्ट अटैक हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, किडनी लीवर फेल हो जाए, जोड़ों में दर्द हो जाए, तो मुझे सुख मिलेगा कि दुख? और मुझे कोई भी बीमारी होती है, बीपी होता है, शुगर होता है, मैं मोटा हो जाता हूं, मुझे कैंसर हो जाता है, इसका कारण मैं हूं या दूसरे? खुद हैं हम, ठीक है ना? तो इसका मतलब अपनी बीमारियों के कारण कोई दूसरे बीमारियां होने से अपने को सुख नहीं मिलता। क्या मिलता है? दुख। अपने को इससे कोई आमदनी नहीं होती, इससे क्या होता है? अपना पैसा बर्बाद होता है। तो एक तो रोग किसी को नहीं होने चाहिए, और दूसरा नशा। अपना घर का नाश होता है, अपने कुल का नाश होता है, और अपने आत्मा की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, और अपनी बदनामी होती है। हम सब ईश्वर की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, हम खुदा की, ईश्वर की, ऋषियों की संतान हैं।
तो हम शैतान की औलाद हैं या भगवान की औलाद हैं? अरे जोर से तो बोलो। तो जो खुदा ईश्वर ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष जो भी उसको बोले उसके संबोधन है, तो अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम है। तो भगवान की संतान को बीड़ी पीनी चाहिए? माताओं तुम बीड़ी पीती हो, दारू पीती हो, क्यों नहीं पीती? बोले भाई नहीं पीती। क्योंकि माता सीता को, लक्ष्मी को, पार्वती को, सरस्वती को आदर्श मानती है। माता सीता दारू नहीं पीती थी ना, तो ये भी नहीं पीती। तो मैं अपने पिता तुल्य इन बुजुर्गों से और भारत का भविष्य इन जवानों से पूछता हूं, हमारे आदर्श भी तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, प्रोफेट मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, यही तो बड़े आदर्श है ना। तो भगत सिंह बीड़ी पिया करता था, चंद्रशेखर आजाद दारू पिया करता था, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, हनुमान जी ये दारू पीते थे। हनुमान जी ने भारत से छलांग लगाई और श्रीलंका में जाके उतरा, उड़ान भरी तो कोको कोला पेप्सी पी के उड़ा था। बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लोन खाया था। क्या करके? हनुमान जी ने उड़ान किससे भरी थी? योग बल से। हनुमान जी क्या थे? योगी। भगवान शिव जी क्या थे? योगी। भगवान कृष्ण क्या थे? योगी। और ये सारा गौरव तो उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। किष्किंधा में भगवान हनुमान जी का जन्म अलग बात है, बाकी भगवान शिव का जन्म काशी में, भगवान राम का जन्म अयोध्या में, मथुरा में, भगवान कृष्ण का यदि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे महापुरुष यदि कहीं पैदा हुए तो भारत देश में वो उत्तर प्रदेश है जिसको गौरव प्राप्त है। और जब जब इस देश के इतिहास ने कोई करवट ली है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की रही है। और अब भी देश एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। माना हमारे सामने बहुत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियां हैं, लेकिन उन सब के बीच में हम आगे बढ़ना जानते हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा था भाई, देखो जब दूसरों को डांटा जाता है ना, दूसरों को फटकार लगाई जाती है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है सहम से जाते हैं। हम यदि रोगी होते हैं तो हम जिम्मेदार हैं। तो योग करो सुबह सुबह उठ करके, यह भस्त्रिका, क्या नाम है इसका? दूसरा कपालभाति, क्या नाम है इसका? ये तो सबको पता है ना। जो कपालभाति करेंगे कोई मोटा और कोई मोटी भी, जितना मोटा उतना खोटा, और जितनी मोटी, मैं खोटी नहीं कहूंगा, प्राणायाम करके ना पूरा नया जीवन मिल जाता है, पूरा दिव्य रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। सन 2004 में मुझे कैंसर हो गया था गले का। हाँ। और मैंने बॉम्बे में जाके 3 महीने इलाज कराया। उसके बाद से आके मैंने लगातार प्राणायाम किया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पूरा काम कर रहा हूँ और पहले से अच्छा हूँ। पहले जैसे मैं था उससे बहुत अच्छा हूँ। क्या नाम है? मुस्कुरा के लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले समरपुर गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक जोरदार स्वागत किया तथा तिलक व फूलमाला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद स्वामी जी ने लोगों को अपने उद्बोधन में कहा कि हमें लोकसभा और विधानसभा में स्वच्छ छवि वाले लोगों को भेजना है ताकि देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। आप क्या सोचते हो कि भारत कैसे बचेगा? कैसे खत्म होगी भ्रष्टाचारी को? ये सब मानते हैं कि एक भी भ्रष्ट, गद्दार, चोर, बेईमान विधानसभा और लोकसभाओं में पहुंचना और जो देश के गुनहगार, देश की बर्बादी के लिए जो जिम्मेदार है, जिन्होंने भारत माता को नोच के खाया, हम यदि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की चोरी कर लें तो जेलों में सड़ते रहेंगे। पूरा परिवर्तन करने के लिए नए सिरे से सारी चीजों को खड़ा करना है, ये सड़ी हुई व्यवस्था है। अपना सुधार तो खुद करना है, अपना सुधार सरकार करने वाली नहीं है। अब मैं मोटा हो गया तो मेरा मोटापा कोई
स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ठीक करने वाली है। मुझे ब्लड प्रेशर शुगर हो गया, कैंसर हो गया, तो मुझे सरकार थोड़ी ठीक कर। सब लोग सुबह सुबह करके प्राणायाम, योगा अभ्यास, एक्सरसाइज अपने बड़े बुजुर्ग किया करते थे भाई। दयानंद सरोवर ये क्या किया करते थे, लोग क्या करते थे। मेरा बहुत बड़ा समरपुर के लोगों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के बाद स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले बरुआ गांव के लोगों ने भी स्वामी जी के काफिले को रोक तिलक व चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद स्वामी जी ने लोगों को कहा कि हम सब के अंदर बराबर की शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे इंसान के भीतर सारे जहान की ताकत है, ऐसे ही हिंदुस्तान के भीतर इतनी ताकत है कि हिंदुस्तान में यदि ईमानदारी और सच्चाई आ जाए तो एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ हिंदुस्तान। कितना ताकत है सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये। हिंदुस्तान से बलवान मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हिंदुस्तान से जवान मुल्क पूरी दुनिया में नहीं। हिंदुस्तान से धनवान मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं। अपने देश में अपार धन दौलत है, लोहा, कोयला, हीरा, सोना, चांदी, गैस, तेल, पेट्रोल और एल्युमिनियम, 89 प्रकार के तो मिनरल्स है। कितने? मैंने पूरा इसका पूरा कैलकुलेशन किया तो पाया करीब 20,000 लाख करोड़। कितना? यही तो लूटा है बेईमानों ने, चोरों ने, गद्दारों ने, देश के साथ धोखा करके। और जिन्होंने भारत माता के साथ ये धोखा किया है, एक एक से हिसाब लेना होगा और भारत का, हिंदुस्तान का इधर होगा। अच्छा, आपको हमें कोई सामान्य अपराध करे तो कहां ठोक दिया जाता है? और सेंटर में जो मिनिस्टर बैठे हैं वो 1-2 करोड़ का नहीं, आजकल तो घोटाले में लाखों करोड़। यदि ये सारे पैसे यदि एजुकेशन में लगाए जाते तो हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में एक एक यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती थी जहां हमारे हिंदुस्तान के बच्चे अच्छे से पढ़ा। और खाली इतना नहीं, अब तक लूटा है कितना? 400 लाख करोड़। इतना पैसा है हिंदुस्तान को मिलता तो कोई भी हिंदुस्तान का बच्चा बेरोजगार नहीं था, कोई गरीब नहीं रहता, कोई अशिक्षित नहीं है। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में ये काला धन आ जाए, भ्रष्टाचार, बेईमानी खत्म हो जाए। आप तो दरअसल क्या है ना, अब गांव के आदमी से पूछो, ऐसे ही कहीं पर भी हिंदुस्तान में जाके पूछता हूँ तो उनको अपने देश की ताकत ही नहीं पता। मैंने पूरे हिंदुस्तान को देखा है और मैंने पूरे जहान को देखा है, इसलिए कह रहा हूं भारत से ताकतवर देश पूरी दुनिया में कोई। एक पूरे के मर्द से पूछा कि दुनिया कितनी बड़ी, उसने छलांग लगाई, बोले कितनी बड़ी। कोई का नहीं करने, अरे ये कुएं जितनी नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं कूक मंडू। कुएं का बेटा कूक मंडुआ, मंडू कूक मंडू। तो हम लोग कूक मंडू कर करके रह गए। हमें अपने मुल्क की ताकत का एहसास नहीं और सदा से लुटे हैं हम। 7वीं शताब्दी से लुटना प्रारंभ हुआ भारत, तो 1200 सालों तक देश लुटता है और आज भी लुटता है। पहले अपनों ने लूटा। अच्छा बताओ, 500-700 साल पुराने, 1000 साल पुराने आपको किले मिल जाएंगे, राजाओं के महल मिल जाएंगे, किसी आम आदमी का घर मिलेगा? जब 500 साल पहले जब राजे महाराजा रहते थे, किले थे, उनके महल थे, उस समय प्रजा में भी तो कोई रहता होगा। कहां है प्रजा के मकान? बोलो, ये किले 500 साल पुराना किला हमें दिखाया जाता है। मैंने देश भर के किले देखे हैं, राजस्थान के राजाओं से लेकर के, साउथ के राजाओं से लेकर के और उत्तर प्रदेश के राजाओं से लेकर के दिल्ली तक के राजाओं के किले देखे हैं सर। मैं देख के सोचता हूँ कि किले प्रजा की मकान कहां है? प्रजा उस समय भी झोपड़ियों में रहती थी, प्रजा आज थोड़े से बड़े घोंसले बना करके रह रही है। बाकी माल तो असली ये बेईमान गद्दार काट रहे हैं, पहले भी और आज। ये बात बड़ा सच है, लेकिन इस सच्चाई को कहने की किसी में
पहली बात तो कोई बड़ा आदमी कहता नहीं था। बड़ा आदमी सोचता मैंने क्यों झंझट मोल लिया। मुझे भी 30 मुख्यमंत्री आकर के 30 मुख्यमंत्री एक साथ बुलाओ तो 30 मुख्यमंत्री आकर के प्रणाम करते, 3 प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति, सबने देखा। लेकिन मैंने कहा इससे क्या, ये मुझे सलाम करते हैं, इससे क्या मिलेगा मेरे हिंदुस्तान को। तो मैंने सम्मान का रास्ता छोड़ के अपमान का, फूलों का रास्ता छोड़ के कांटों का, और जिंदगी का रास्ता छोड़ करके मौत का रास्ता चुना। इन्होंने सोचा हम बाबा को बदनाम कर देंगे, बाबा के तप को खत्म कर देंगे। मैंने कहा अरे तप तुम इस जन्म में तो क्या, कोई साधु संत ऋषि मुनि योगी तप करता है तो हजारों साल तक उसकी तप से इस धरती पर पुण्य प्रवाह होता है और युगों तक लोग उससे याद करते हैं। तब तो लोगों को तारता है। मैंने कहा तुम किसी को क्या मारोगे, तुम तो अपने पास से बेईमानों खुद मर जाओगे। अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए, अभी हमसे खेलने वाले हैं, उसके बाद उनको समझाने वाले हैं और फिर भी नहीं समझाए, समझाने से भी नहीं समझेंगे तो फिर इस पूरे हिंदुस्तान को खड़ा करेंगे और एक नई व्यवस्था काम होने वाला। ये हिंदुस्तान ऐसे नहीं चलेगा। सबको समान शिक्षा, गरीब का बेटा हो या अमीर का, कृष्ण हो या सुदामा, वाल्मीकि हो, दलित हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, सेठ साहूकार का बेटा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का बेटा हो, सबके लिए एक जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। शिक्षा के नाम पर कोई पक्षपात नहीं, सबके लिए समान चिकित्सा। और गांव गरीब मजदूर किसान को उनका मूल्य ज्यादा मिले, किसान को उसकी खेती में लागत कम मिले। अब किसान की मुसीबत, उसका रेट बढ़ाओ तो बड़ी महंगाई बढ़ जाएगी, और उसका रेट ना बढ़ाओ तो आत्महत्या करके मरता है। उसका बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी फ्री होना चाहिए, उसके खाद बीज सस्ते होने चाहिए, तो थोड़ी लागत में भी ज्यादा में भी हो जाएगी। उसमें सब चीजें हो सकती है, उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। विदेशों में उसको कई गुना सब्सिडी मिलती है। वो जितना पैदा करता है, 1 लाख अनाज पैदा करता है तो करीब 3-3, 4-4 लाख उसको सब्सिडी मिलती है ऊपर से। हिंदुस्तान में भी हो सकता है। 30 लाख करोड़ का तो बहुत पैसा होता है। 5 लाख करोड़ का भी किसानों को सब्सिडी दे दो तो सारे किसान खुशहाल हो जाएंगे। यहाँ जो अन्नदाता है, जो भूमि पुत्र है, वो तो मर रहा है, और जो ऊपर बढ़ेगा मार काट रहा है। गरीब मजदूर किसान सब हिंदुस्तान में नीचे उठ जाएंगे। तो ऐसी नीतियां होनी चाहिए। ये नीति इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है कि जो लोग नीति बनाते हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। ये मैंने कुछ बातें बताई। अच्छा बताओ, इसमें से अगर कोई भी खराब बात कही है तो फिर ये मानते क्यों नहीं? बोलो तो यही मान पड़े। आप ये सारा हिंदुस्तान अब सच्चाई जानता है। मैं कह रहा था जो बेचारा गरीब आदमी, आम आदमी है, उसकी तो कोई सुनता नहीं, और जो थोड़ा बड़ा बना वो बोलता नहीं। मुझे सिर्फ बहुत लोगों ने कहा, बड़े पापा तुमने क्यों पंगा मोल ले रखा है? मैंने कहा आप तो ले लिया, अब तो साथ दोगे तो भी और नहीं दोगे तो भी। मुझे तो भगवान ने जिस काम के लिए पैदा किया उस काम को करूंगा, और हिंदुस्तान की 99% जो देश को बचाने वाले लोग हैं वो मेरे साथ होंगे, और देश को बेचने वालों की जरूरत है। बरुआ गांव के लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी काफिले के साथ आगे बढ़े ही थे कि एशिया की